Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 motivation and emotion, and in the last video we have discussed the topic is the expression of emotion. Today in this video we will be discuss about the topic is the managing of negative emotion. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is managing your negative emotions. कि हम डेली लाइफ में इमोशन को फील करते हैं, राइट? ऐसा कभी नहीं होता है कि हम इमोशन को फील ना करें, बहुत डिफिकल्टी होती है ना? और इमोशन हमारी लाइफ का एक पार्ट है और इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इमोशन नहीं होंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कोई चीज़ें, है ना? लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट को हम फेस कर रहे होते हैं या फिर कोई टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे अंदर इमोशंस फीलिंग्स नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाती है ना? उस काम को पूरा नहीं कर पाते या टास्क हमें बीच में लीव कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई भी चीज़ को लेकर हमें एंजाइटी या डिप्रेशन आ सकता है, स्ट्रेस हो जाता है, उसके रिलेटेड हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन फीलिंग्स को भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। उन नेगेटिव इमोशन को एनहांस करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कुछ पॉजिटिव इमोशंस दिए हैं। मतलब आपको क्या करना है जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो फर्स्ट इज आपको अपने नेगेटिव इमोशन को एनहांस करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना होगा कि अपनी जो भी सेल्फ अवेयरनेस है उसको एनहांस करना है। मतलब आपको आपके इमोशन और आपकी फीलिंग को लेकर पूरी तरीके से आपको अवेयर होना होगा। अगर आपको पता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्या हुआ है मुझे, है ना? मुझे उस सिचुएशन में क्यों इतना गुस्सा आ रहा है या फिर मैं क्यों उस सिचुएशन को देखकर सैड हो गया हूँ। आपको हाउ एंड व्हाई ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करने होंगे। सेल्फ अवेयर होना होगा किसके लिए, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग क्या है, राइट? सेकेंड, अप्रेस द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली, आपकी जो भी सिचुएशन होगी आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिवली अप्रेस करना है, नॉट सब्जेक्टिवली। इवेल्यूशन ऑफ द इवेंट, आप जो भी इवेंट या सिचुएशन में फंसे हो या फंसे थे उस सिचुएशन को इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिवली। आपको ऐसे देखना है कि ऐसा कब हुआ था, क्या हुआ था, राइट? ऐसे मुझे करने से मुझे क्या फील होने लगा, राइट? तो इस कोई भी टास्क हम कर रहे होते हैं या फिर हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एग्जाम के अंदर जो डिफिकल्टीज आ रही है उसको प्रिपरेशन करने की जो मुझे जो नेगेटिव मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने तो अच्छे से तैयारी की थी फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। इस तरह के जो हमारे टास्क होते हैं ना कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उसको लेकर बहुत से लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में नेगेटिविटी आती है। तो उस सिचुएशन को आपको, उस इवेंट को, मतलब आपका जो एग्जाम है ना उनको आपको इवेल्युएट करना है, ऑब्जेक्टिवली आप उस सिचुएशन को अप्रेस करो। थर्ड है डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग, कि आपको अपने आप को लेकर सेल्फ मॉनिटर होना है। एनहांस योर फेथ इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा। जब तक आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। जब भी हम कोई टास्क करते हैं तो हम अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। हम अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जब तक आप ये नहीं करोगे आप कोई टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो ये जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए और अपने आप को एक फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग, यस आई फील बेटर नाउ, राइट? सो एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। इस तरह से अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट करना, सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, ठीक है? फोर्थ इज एंगेज इन सेल्फ मॉडलिंग। सेल्फ मॉडलिंग में एंगेज होना मीन्स अपने आप को आइडियल फील करना, ठीक है? अपने आप को बी द आइडियल फॉर योरसेल्फ, खुद को आइडियल फील करना कि मैं आइडियल पर्सन हूँ। ऑब्जर्व योर बेस्ट पार्ट्स ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस, आपने अपनी लाइफ में जो भी पास्ट टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस की थी
वो आपकी कैसी थी, बहुत बढ़िया थी, वो आपको ऑब्जर्व करना है। जब तक आप उस टाइम पर आपने वो ऑब्जर्व कर लिया तो आप अपने आप को बहुत बेटर फील कर पाओगे। इन फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो वो आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा और आप बेटर तरीके से वर्क भी कर पाओगे। इसलिए हमेशा पास्ट टाइम को याद रखो, बट बेस्ट टाइम को हमेशा याद रखना चाहिए। उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और फ्यूचर में हमारे बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो वर्क भी करता है। तो इसलिए कहते हैं खुद को आइडियल फील दो एंड ऑब्जर्व करो आपका पास्ट टाइम है और उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था और फ्यूचर में भी वो आपके काम आए। क्लियर। फिफ्थ इज परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर। परसेप्शन, रिकॉग्नाइजेशन, आपके जो भी इवेंट्स है वो आप डिफरेंटली वे से देखो। ठीक है, हर एक पहलू से उसको देखो कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है और इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं 8 आवर्स स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मतलब हर एक सिचुएशन को अलग तरीके से देखो। मेरा काम भी मैनेज हो जाए, मेरे 8 आवर्स की स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, मैं अपनी एक्टिविटीज भी को भी कर पाऊँ, है ना, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे पाऊँ और खुद को भी टाइम दे पाऊँ। इस तरह की मतलब हर एक तरीके को आप सिचुएशन को डिफरेंटली वे से देखो और विजुअलाइज करो अपने आसपास की जगहों को कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को विजुअलाइज करो, देखो कि अपने आसपास क्या हो रहा है और आप उसको डिफरेंटली वे से कैसे करोगे। क्लियर। नेक्स्ट इज 6, बी क्रिएटिव। और यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है आपके अंदर जो भी थॉट और जो फीलिंग आ रही है उसको रीस्ट्रक्चर करना। मतलब कॉग्निशन क्या यही होता है कि हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी लॉजिकल है, जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हम थॉट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक्स लगा रहे हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करके देखना। क्लियर। फिक्स आता है बी अवेयर होना। बी अवेयर मीन्स कि फाइंड एंड डेवलप एन इंटरेस्ट और हॉबी। आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबी है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, देन आपको उसको डेवलप करना है। आपकी जो भी एक्टिविटी है आप उस पर एंगेज करो। आपकी एक्टिविटी में आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था पहले और कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव इमोशन, एक ये भी तरीका होता है जब भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग या इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो किसी चीज कारण से लेकर, आप अपनी पेंटिंग के थ्रू भी अपने इमोशन को बाहर निकाल सकते हो एंड आप अपनी डायरीज में उस इमोशन को लिख सकते हो। राइट। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी हॉबी है आप उसकी एक्टिविटी में पूरी तरह से एंगेज हो जाओ। बहुत से लोगों को पेंटिंग वगैरह बहुत करनी अच्छी लगती है, वो अपनी पेंटिंग के थ्रू अपने इमोशन को भी बाहर निकालते हैं। क्लियर। एक मूवी का नाम है ना तारे जमीन पर, वो कुछ बोलता नहीं था, है ना, तो वो सारे इमोशन अपने पेंटिंग के थ्रू बाहर निकालता था। एक लड़का था ना छोटा, उसमें जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था, अंदर ही अंदर रहता था, खोया हुआ रहता था, तो क्या है अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी इमोशन को भी बाहर निकालता था। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 7, डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप। कि आपके जो भी आसपास आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनमें से आपको गुड फ्रेंड्स के साथ, मतलब आप गुड फ्रेंड्स चूज करो जो आपकी लाइफ में आपके हर टाइम में आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बैड टाइम में आपके साथ रहते हैं। राइट। आपको हर टाइम आपकी परफॉर्मेंस, अगर जब आप डाउन फील करो तब भी आपको वो चीयर्स करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कभी भी डाउन फील ना होने दे, जो आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, आपको साथ लेकर चलते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ रहो। ठीक है, उनको आप चूज करो। क्लियर। हैव एम्पैथी। एम्पैथी एम्पैथी मीन्स कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। कि जो पर्सन इस सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल उसके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई उस पर्सन के साथ, कुछ भी मिस हैपनिंग लगा लो, एक्सीडेंट में उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई है, बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई है और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है अपने आप को लेकर और उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है।
आप उसके पेन और उसके फीलिंग को समझने की कोशिश करना, इतना पेन हो रहा है, आपको खुद को उसकी जगह पर रख के देखकर उसको समझना है। ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों में भी होती है, लेकिन होती है, लेकिन बहुत कम लोगों में होती है एम्पैथी की फिल्म, कि दूसरों को देखकर हमें भी वैसा दुख या सैड फील होते। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट हमारा ये, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस। कि आप कहीं भी कम्युनिटी सर्विस में हो या कहीं भी आप सर्विसेज कम्युनिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हेल्प करनी है, पार्टिसिपेट करना है, खुद की हेल्प करनी है और आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। आया समझ में? क्लियर हुई ये 9 के 9 पॉइंट। अगर कहीं भी आपके अंदर ऐसे नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं या तो आप ऐसा फील कर रहे हो, तो अपने आप को जानो, ये कहाँ से है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रही है, कैसे क्यों फीलिंग है हमारी। क्लियर। आया समझ में? दिस इज द मैनेजिंग योर नेगेटिव इमोशन। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो लाइक कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।